दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी एट होम परिवार में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम रिव्यू यानी कि एंसर्ड एंड मार्क जो क्वेश्चन थे उनके बारे में जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एसएससी पोर्टल पे चले जाते हैं। एसएससी पोर्टल पे ये जाके देखते हैं कि जो हमने एक तो था सेव एंड नेक्स्ट का, एक था आपके एंसर्ड एंड आंसर करने के बाद मार्क एंड रिव्यू, एक केवल था मार्क एंड रिव्यू। इसके बारे में क्या नियम है, सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट खोली है, इसमें हम कैंडिडेट कॉर्नर पे जाके सबसे नीचे जाते हैं। देखो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये रहा मॉक टेस्ट लिंक इन रेस्पेक्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक वेबसाइट खुलती है, इसको साइन इन करते हैं। साइन इन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। तो सबसे पहले प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इस लैंग्वेज को हम हिंदी कर लेते हैं, ये हिंदी में हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 सपेज जिस पे होगा यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, यानी इन प्रश्नों पर आप अभी तक नहीं गए हैं। नंबर 2 है जिसमें रेड होगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है। नंबर 3 यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, नंबर 3 यानी आपने जिसका जवाब दे दिया है। नंबर 4 यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी कि आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है लेकिन रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है। नंबर 5 द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, यानी कि देखो जिस पे केवल ये आ रहा है, जिस पे केवल आपको ये 4 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। देखो 5 नंबर जो है इस पे भी आप देख सकते हैं 5 नंबर पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई आपने अभी तक आंसर तो दे दिया, इस पे देखो छोटा सा एक बना हुआ है साइन सा। तो यहां पर मैं इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पे बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले हम नीचे जाते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कि हमने ये पढ़ लिया है। सिलेक्ट लैंग्वेज कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, आई एम रेडी टू लॉग इन या बिगिन जो भी है। इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऊपर है वो आपके जो है चालू हो गया, टाइमर चालू हो गया है। यहाँ पे पार्ट बी सी डी जो भी है पार्ट भी आ रहे हैं। सबसे पहले पार्ट पे ही चले जाते हैं। सबसे पहले पार्ट का जो पहला प्रश्न है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। कहाँ चले गए, ठीक है ये रहा। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पे पहला प्रश्न जैसे है, पहले प्रश्न को हमने पढ़ा, पहला आंसर दिया, सेव एंड नेक्स्ट किया। करते ही देखो पहला ऑप्शन जो पहला प्रश्न था इस पे ग्रीन आ गया है। दूसरे प्रश्न पे मैं क्या करता हूं, ऑप्शन को टिक कर देता हूं और सेव टिक करने के साथ साथ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करता हूं। देखो इस पे देखो क्या आया है, यहां पे देखो दुए के ऊपर ये भी आ गया, देखो कि मार्क लिखा सा, यानी आपने आंसर तो दे दिया है फिर भी मार्क भी कर दिया है, आंसर प्लस मार्क दोनों कर दिए हैं। तीसरे प्रश्न को मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, केवल मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहां पर देखो दूसरे और तीसरे में फर्क क्या है, दूसरे और तीसरे में फर्क करना। दूसरा प्रश्न आपका अगर आप दोबारा से नहीं देखते हैं तो सबमिट मान लिया जाएगा, लेकिन तीसरा प्रश्न है आपने उसका आंसर ही नहीं दिया था। ये देखो चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न भी आपने देखा, समझ में नहीं आया, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, सीधा आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। तो चौथा प्रश्न पे भी देखो कुछ नहीं आ रहा। तीसरे और चौथे, दूसरे में और तीसरे चौथे में देखो फर्क क्या आ रहा है। देखो तो यहां पर आपने अगर दूसरे को दोबारा नहीं देखा फिर भी आपका वो सबमिट माना जाएगा, लेकिन तीसरा और जो चौथा प्रश्न है उनके ऊपर आपको अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कर्सर को ऊपर ले जाता हूं, पहले पर देखो क्या आ रहा है, आंसर्ड। नंबर 2 पे ले जाता हूं, नाम आ रहा नीचे देखो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि मार्क्स के लिए इनको गिना जाएगा। नंबर 3 मार्क्ड फॉर रिव्यू, केवल आपको मार्क किया गया है। नंबर 5 क्या है, नोट आंसर, यानी इनके आपने आंसर अभी तक नहीं दिए हैं। मतलब क्या साथियों, जो आपने यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के साथ साथ में फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है तो ही उस पर्सन को आपका उसके अंक है वो दिए जाएंगे, अदरवाइज उन क्वेश्चंस को आपके काउंट नहीं किया जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, जिस पे ग्रीन आ रहा है यानी कि आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, सबके नंबर मिलेंगे। नंबर 2 जिस आइकन पे देखो आपने क्या है टिक भी कर दिया था, अब जैसे एक तो अनटिक है, देखो किसी पे भी टिक नहीं किया। सीधी सी बात है, अगर आपने किसी पर्सन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, किसी पर्सन का जवाब है वो सेलेक्ट कर लिया है, फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है तो आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन आपने जब इनका ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं किया है फिर आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का जो नंबर है वो नहीं मिलने वाले हैं। तो आपने इस प्रकार की कोई गलती की है नहीं की है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। यानी कि आपने किसी पर्सन का अगर ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको उसका अंक जरूर मिलेगा साथियों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने सेटिस्फाई हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर था वो काफी अच्छा रहा होगा और आपका काफी अच्छा स्कोर यहां पर रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी 21 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ था। इसके संदर्भ में स्टूडेंट्स को काफी डाउट था, उसके संबंध में मैंने आज ये वीडियो है वो बनाया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा है, अच्छा स्कोर आपका आ रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।